नमस्कार, दोपहर 3 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज। पीओके में सेना के सर्जिकल स्ट्राइक से जहां पाकिस्तान सदमे में है, वहीं हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो राजनीतिक फायदे के लिए सेना के ऑपरेशन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक तो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे ये सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी लगती है। वहीं सर्जिकल स्ट्राइक पर अरविंद केजरीवाल के सबूत मांगने पर भारतीय जनता पार्टी ने उनके आवास के बाहर किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने विवादित ट्वीट करके सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें यह सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी लगती है। उन्हें लगता है कि यह सारा काम सिर्फ और सिर्फ चुनाव और राजनीतिक फायदे को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक्स होते रहे हैं, लेकिन बीजेपी मुद्दा खड़ा करने की कोशिश कर रही है। संजय निरुपम कांग्रेस के नेता जिन्होंने ट्वीट कर ये विवादित बात कही। पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश, पिंडी सा देश, भारत जैसे ताकतवर देश के एक सैनिक कार्रवाई के ऊपर सवाल उठा रहा है। भारत का जो पूरा एक अपना पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसे आइसोलेट करने का जो अभियान चल रहा था, उस अभियान को बट्टा लगा रहा है पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश। और ऐसे में भारत सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। और भारत सरकार जिस पार्टी की है, उस पार्टी के लोग महज पोस्टरबाजी कर रहे हैं और इस प्रकार से एक राजनीतिक प्रचार का काम कर रहे हैं। इसलिए आज मैंने इस प्रकार का बयान दिया कि जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है, मुझे नहीं, मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है। और वो तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से सबूत नहीं देती कि हां सचमुच इस प्रकार का कोई सैनिक अभियान हुआ था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए। अब सवाल हमारा यही है कि ऐसे मुद्दों पर आखिर राजनीति क्यों हो रही है। बीजेपी के नेता श्रीकांत शर्मा हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं। श्रीकांत जी, आपका स्वागत है, हमसे बात कर रहे हैं। श्रीकांत जी, संजय निरुपम कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता, कि जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई है वो उन्हें फर्जी लगती है और जो बीजेपी है वो खामा-खा का चुनावी मुद्दा बना रही है, राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के ये नेता कर रहे हैं। और हम तो सीधा पूछना चाहते हैं सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, क्या वो संजय निरुपम के बयान से सहमत हैं? क्योंकि ये ऐसी पार्टी के नेता हैं जो लंबे समय तक सत्ता में रही है और ये सर्जिकल स्ट्राइक का दावा भी करते रहे हैं। अभी तक इनके लोग दावा कर रहे थे कि हाँ सर्जिकल स्ट्राइक हमने की थी। हम लोग इसको राजनीतिक पर तू मैमा का मुद्दा नहीं बनाना चाहते। और ये सेना के जो शौर्य और पराक्रम जिसके दम पर उन्होंने आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, तो मानता हूँ कि ये बहुत निचले स्तर की राजनीति पर ये कांग्रेस जी आवाज पहुंच रही श्रीकांत जी। ये बहुत सीक्रेट एक स्ट्राइक था हमारी सेना का, एक एंटी टेरर जो ऑपरेशन था। और उस तरह का ये जो सबूत पाकिस्तान भी मांग रहा है और ये जो भारत विरोधी लोग हैं वो भी ये सब एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम की पार्टी है कांग्रेस और कांग्रेस के बड़े नेताओं को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। अगर कांग्रेस के बड़े नेता भी इस मुहिम में शामिल होते हैं तो उसके बारे में एक अलग से फिर इनको जवाब दिया जाएगा। अभी तो संजय निरुपम के साथ सोनिया गांधी सहमत है, राहुल गांधी सहमत है, नहीं है, तो सोनिया राहुल जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि ये सेना के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं की थी, ये सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और जिस तरह से उरी में हमारे लोगों को सोते हुए मारा गया और उनका जवाब हमारी सेना ने दिया है, क्योंकि अभी तक हम बचाव की मुद्रा में रहते थे। पहली बार हमारी सेना ने हमारे ऊपर एक आक्रमण करने की योजना आतंकवादी बना रहे थे, हमारी सीमा के अंदर घुसने की योजना आतंकवादी बना रहे थे, हमारे देश के अलग अलग शहरों में आकर तबाही मचाने की योजना बना रहे थे। तो हमारी सरकार ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, सेना ने जवाब दिया है और दुनिया भर से समर्थन भी मिला है। लेकिन श्रीकांत जी, संजय निरुपम ने इस चीज का भी जिक्र किया कि आप लोग, मतलब सरकार की, सेना की जो स्ट्रैटेजी रही सर्जिकल स्ट्राइक की, ठीक है पाकिस्तान को जवाब जरूर देना था, लेकिन आप लोग जगह जगह पोस्टर लगा कर अगर सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं इस तरह।
देखिए, इस बात के तो आपके न्यूज चैनल इस बात के गवाह हैं, आपकी जो डिस्कशंस हैं वो इसकी गवाह हैं कि देश की जो सेना है उसी को हमने सारा पूरा श्रेय दिया है। निश्चित रूप से एक निर्णय हमारी सरकार ने लिया है जो अब तक सरकारें निर्णय नहीं लेती थी। तो मोदी जी ने फैसला किया था कि हम एलओसी के उस पार जाएंगे। ये फैसला तो सरकार का होता है। अगर ये भी, इसमें भी एक मैसेज है कि सेना हमारी अमेरिका जैसी सेना की तरह सक्षम है, इजराइल की तरह सक्षम है। अगर हम अपनी सेना को खुली छूट देते हैं तो हमारी सेना इजराइल और अमेरिका की तर्ज पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है। शुक्रिया श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। इस समय डिफेंस एक्सपर्ट बीडी मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हैं। मिश्रा साहब, पाकिस्तान तो सदमे में है ही। इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लगता है अपने देश में ही कुछ विपक्षी पार्टी के नेता भी सदमे में हैं। अब वो सबूत मांग रहे हैं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक सेना ने की है, सरकार ने स्ट्रैटेजी बनाई, सेना ने जवाब दिया, उसका सबूत इन नेताओं को चाहिए। देखिए, जहां तक ये सर्जिकल स्ट्राइक का ये प्रश्न है, वो होते हैं सबूत। हो सकता है कि भारत की सेना के पास हो, क्योंकि ये जो स्ट्राइक करने वाले होते हैं टेक्नोलॉजी है, हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यह प्रश्न उठाना गलत है। सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत हो सकता है, लेकिन यह प्रश्न उठाना इसलिए गलत है कि आप सिर्फ हमारे नेतृत्व पर, राजनीतिक नेतृत्व पर नहीं विश्वास कर रहे हो, बल्कि सेना पर उठा रहे हो सवाल, और उनका मोरल डाउन होगा और वो ये कहेंगे कि भाई आप हम पर विश्वास नहीं करते हैं। और मैं 36 साल फौज में रहा हूँ और 22 साल से फौज को और भी देख रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इतनी इस तरीके की नेशनल लेवल पर झूठ बोली जाए। होता है तमाम जगहों पर, तमाम तरीके के लोग हैं, लेकिन इस पर अविश्वास करना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी घातक राजनीति है और देश के हित में नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बीडी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस नेता मोहम्मद खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खान साहब, संजय निरुपम सबूत चाह रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक जो की गई है उसका सबूत सामने लाएं। उनको ये स्ट्राइक फर्जी लगती है। क्या ऐसे बयान देने से पहले आप लोग ये भूल जाते हैं कि ये चीजें कितनी कॉन्फिडेंशियल हैं, सारी चीजें सामने लाकर नहीं रखी जा सकती? मैम, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस का पहले दिन से स्टैंड ये रहा है कि हम एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते सरकार के साथ खड़े हैं। और हमने तो, राहुल जी ने तो कांग्रेचुलेशंस भी अपना एक्सटेंड किया था प्रधानमंत्री जी को कि आपने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है ये स्ट्राइक्स कैरी आउट करके। पिछले 2 दिन में हमारे ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स पे हम लोगों ने बार बार ट्वीट किया कि हम लोग ना तो सबूत मांग रहे हैं, और अगर कोई सबूत मांग रहा है तो हम उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग अल्फाजों में कंडेम कर रहे हैं। हम ये तक कह रहे हैं बड़ी असंवेदनशीलता की निशानी है कि आप ऐसे वक्त पे हमारे ब्रेव जवानों के सैक्रिफाइस के बारे में ऐसे सबूत मांगे। तो हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है। हम नहीं जानते संजय निरुपम जी ने क्यों ऐसे बोला, शायद उनकी जाती राय हो, मगर कांग्रेस की ये राय नहीं है। कांग्रेस ने बड़ी क्लियरली अपनी पोजीशन बता दी, हम सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन ये कैसी बात हुई कि आपकी पार्टी के किसी नेता ने कोई बयान दे दिया और उसको आपने कह दिया ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है? मोहम्मद खान साहब, बोलने से पहले एटलीस्ट एक बार 10 बार सोचना चाहिए। आप लोग सेना के साहस पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इनफैक्ट देखिए, ये कोई ऐसी छोटी जो, दिस इज नॉट सम लोकल और रीजनल डेवलपमेंट, ये कितना बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया है सरकार ने। हम लोगों की लाइन इस पे पहले दिन से क्लियर है। आप जाके हमारे फेसबुक, ट्विटर या पुराने जितने भी स्टेटमेंट हमारे दिए गए हैं पार्टी के, आप देख लीजिए। एआईसीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बाकायदा हमने सरकार को कहा कि हम आपको समर्थन देते हैं, हम अगर किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं तो आप बताइए। जब केजरीवाल साहब सबूत मांग रहे थे तो कड़ी निंदा सबसे पहले हम लोगों ने की। तो आप ये कहना कि निरुपम साहब का जो व्यू है वो पार्टी का व्यू है, तो बिल्कुल गलत है। अच्छा, आपको क्या लगता है? संजय निरुपम कह रहे हैं कि सियासी फायदा उठाने के लिए इस तरह बीजेपी कर रही है। क्या आपको नहीं लगता कि ये तो सही है कि राष्ट्रहित ऊपर है राजनीति से? तो राष्ट्रहित को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया या सेना ने ये फैसला लिया? मैम, आप जो बात कह रही हैं बिल्कुल सही है। और देखिए, निरुपम जी पे तो हम कमेंट नहीं कर सकते। हमारी क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि हम लोग, हमें जिस तरीके से हमें सदाया जाता है कांग्रेस के ट्रेडिशन में कि हम और लीडर्स पे कमेंट नहीं करते। फिर हम ये जरूर बोलेंगे कि कांग्रेस जो आप बात करें बिल्कुल सही है। ये एक ऐसा वक्त है, हम सबको एक साथ, एक देश को एक साथ, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, साथ खड़े रहना है।
और बिल्कुल अटूट तरीके से खड़े रहना है, नहीं तो वी आर प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ द जिस ऑपोजिशन। तरह पाकिस्तान मोहम्मद खान साहब दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग नजर आ रहा है, उसी तरह आपके नेता भी अब पार्टी से बिल्कुल अलग थलग होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सहगल साहब, संजय निरुपम कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, बहुत पुराने समय से सियासत में हैं। सियासत हो रही है अब देश के अंदर। संजय निरुपम साहब चाहते हैं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई है उसके सबूत होने चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि बहुत जल्दी ही स्ट्राइक के बाद में जो पॉलिटिकल यूनिटी बनी थी और सारा का सारा देश एनडीए के पीछे और फौज के पीछे खड़ा था, उस समय वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर विभाजन हो गया है। कांग्रेस भी बोल रही है, केजरीवाल भी बोल रहे हैं, हमारे पास हर प्रकार के पुख्ता सबूत हैं, लेकिन उनको पेश करना इस समय देश के हित में नहीं होगा। जैसे ही आप उनको डिस्प्ले करोगे तो पाकिस्तान की फौज की और उनके आईएसआई और दहशतगर्दों की छवि इतनी गिर जाएगी कि आप उनको मजबूर करोगे कुछ बड़ी कार्रवाई करने के लिए। जी। इस समय हमारे देश के हित में है कि ये जो एस्केलेशन का शक है इसको कंट्रोल किया जाए और स्थिति को जल्दी से जल्दी। बिल्कुल, ऐसे मुद्दे पर राजनीति की जरूरत ही नहीं है। आप लोगों को सबको एक मत बना करके आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पीके सहगल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए।